हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ेंगे ईएसआर और पीसीबी काउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएसआर काउंट, उसके बाद हम देखेंगे पीसीबी काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईएसआर क्या होता है। तो ईएसआर का सबसे पहले हम देखेंगे ईएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ईएसआर मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इरिथ्रोसाइट ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएसआर मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ईएसआर की डिफिनेशन क्या है, फिर ईएसआर का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। इरिथ्रोसाइट का क्या मतलब हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट और सेडिमेंटेशन और रेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ईएसआर क्या है। तो ईएसआर सबसे पहले फुल फॉर्म हमने क्या देखा, ईएसआर का मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पे हमने लिखा इरिथ्रोसाइट, यहाँ सेडिमेंटेशन, यहाँ रेट। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या हो गया? आरबीसी। सेडिमेंटेशन मतलब क्या हो गया? सेटल डाउन। और रेट मतलब हो गया अमाउंट इन अ गिवन टाइम। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है? आरबीसी की वह रेट जिसमें हम ये देखते हैं कि आरबीसी की जितने अमाउंट मतलब जितने टाइम में दी गई आर की उतने टाइम में कितना आरबीसी सेटल होती है। तो या फिर हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सेटल डाउन ऑफ आरबीसी इन अ गिवन टाइम इज दैट 1 आवर इज नोन एज ए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। द सेटल डाउन ऑफ आरबीसी इन अ यूनिट टाइम वन आवर इज ईएसआर। तो ईएसआर क्या है? एक घंटे में हमारी आरबीसी कितना सेटल डाउन होती है, उसे इसको हम क्या कहते हैं? ईएसआर। तो द सेटल डाउन ऑफ आरबीसी इन अ यूनिट टाइम इज दैट 1 आवर इज ईएसआर। आरबीसी एक घंटे में कितना सेटल डाउन होती है उसको क्या कहते हैं? हम ईएसआर। यह आर का मतलब क्या होता है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसके बाद देखते हैं हम कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम ईएसआर काउंट करते हैं। कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम ईएसआर काउंट करते हैं? वेस्टरग्रेन, विंट्रोब मेथड, माइक्रो ईएसआर, और चौथा है ऑटोमेटेड। तो ये ईएसआर को काउंट करने के चार मेथड है। पहला क्या है? वेस्टर्न ग्रीन मेथड, दूसरा क्या है? विंट्रोब मेथड, तीसरा है माइक्रो ईएसआर, और चौथा है ऑटोमेटेड। इसमें हम इस दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके बारे में से आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि माइक्रो ईएसआर में क्या होता है। इफ बेनी पंचर इज नॉट पॉसिबल, तो माइक्रो ईएसआर में क्या होता है? ऐसे पेशेंट में किया जाता है जिसमें वेनी पंचर पॉसिबल नहीं है, उन पेशेंट के लिए माइक्रो ईएसआर मेथड से ईएसआर काउंट किया जाता है। और ऑटोमेटेड किससे किया जाता है? ईएसआर मशीन। ईएसआर काउंट करने की जो मशीन है ऑटोमेटिक, उससे हम ईएसआर काउंट कर लेते हैं। और हम बात करेंगे डिटेल में वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंट्रोब मेथड के बारे में। तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड और विंट्रोब मेथड से हम ईएसआर को कैसे काउंट करते हैं वो देखेंगे। तो वेस्टर्न ग्रीन मेथड में क्या करते हैं हम? एक वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट रहती है। क्या रहता है? एक वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट।
क्या होता है, एक वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट होती है। ये क्या है, एक वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट है, ओपन बोथ एंड। ये क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 mm डायमीटर होता है इसका। इसके अलावा ये 0 से 200 तक मार्किंग इसकी होती है। तो ये क्या है, वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 मीटर इसका इंटरनल बोर का डायमीटर रहता है। 0 से 200 मार्क तक ये क्या कहते हैं, मार्किंग रहती है इसमें। और जो इसके दोनों एंड हैं वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं। दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन। 0 से लेकर 200 तक की इसकी मार्किंग होती है। तो ये है वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट, और इस पाइपेट की हेल्प से हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड से हम ईएसआर को काउंट करते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट में देखेंगे कि वेस्टर्न ग्रेन मेथड से हमें ईएसआर काउंट करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होंगी या फिर क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट, वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट। दूसरा है स्टैंड। तीसरा है वॉच और टाइमर। और चौथा है रबर टीट। और पांचवा है एंटी कोगुलेंट ब्लड। तो ये जो है, इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न ग्रेन मेथड से ईएसआर को काउंट करने के लिए। पहला क्या है, वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट, जिसके बारे में भी आपको हमने बताया। दूसरा क्या है, स्टैंड। स्टैंड क्या है, वेस्टर्न ग्रेन स्टैंड भी इसे कहते हैं, जिसमें हम वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट को रख देते हैं। और तीसरा क्या है, वॉच और टाइमर, हमें देखने के लिए कि ईएसआर को मेजर करने के लिए वॉच और टाइमर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा क्या है, रबर टीट। रबर टीट क्या है, इसकी हेल्प से हम वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट में एंटी कोगुलेंट ब्लड को भरते हैं। पांचवा क्या है, एंटी कोगुलेंट ब्लड। एंटी कोगुलेंट ब्लड में हमने जैसे कि कोगुलेशन में पढ़ा था कि अगर हमें कोगुलेशन मतलब कि ईएसआर काउंट के लिए अगर वेस्टर्न ग्रेन मेथड से हम पढ़ रहे हैं तो कितना रेशियो में लेना पड़ता है, 1:4। एक पार्ट क्या रहता है, एक पार्ट रहता है सोडियम साइट्रेट और 4 पार्ट क्या रहता है, ब्लड। और किस में लेते हैं हम, स्काई ब्लू। इसको हमने एंटीकोगुलेंट में भी पढ़ा था। एंटीकोगुलेंट ब्लड में क्या रहता है, किस हम ट्यूब में लेते हैं, स्काई ब्लू। और किस रेशियो में, 1:4, जिसमें कि 1 रेशियो सोडियम साइट्रेट रहता है और 4 पार्ट ब्लड रहता है। तो ये हो गया इसका रिक्वायरमेंट कि क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वेस्टर्न ग्रेन मेथड से ईएसआर मेजर करने या ईएसआर काउंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर का। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड जो है कलेक्ट करते हैं वाइल में 1:4 रेशियो में। उसके बाद क्या करते हैं हम, फिल एंटीकोगुलेंट ब्लड इनटू वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट। with the help of रबर टीट। तो एंटीकोगुलेंट ब्लड को सबसे पहले हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं हम, उस वाइल से रबर टीट के हेल्प से हम वेस्टर्न ग्रेन पाइपेट में फिल कर देते हैं अप टू 0 मार्क। 0 मार्क तक हम
वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट में एंटीकोगुलेंट ब्लड को रबर टीट की हेल्प से फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम इसे स्टैंड में जो है, जो वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड है उसमें हम इसको रख देते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं हम, 1 घंटे बाद हम आफ्टर 1 आवर मेजर कर लेते हैं। 1 घंटे बाद क्या करते हैं, हम मेजर कर लेते हैं कि कितना जो है ESR काउंट कितना है। 1 घंटे बाद हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रोसीजर में क्या देखा, सबसे पहले हम वाइल में ब्लड लेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड 1:4 रेशियो में, 1:4 की रेशियो में। उसके बाद हम रबर टीट की हेल्प से वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट में उसको फिल करेंगे ब्लड को, कहाँ तक, अप टू 0 मार्क तक। उसके बाद क्या करेंगे, हम वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड में इसको रख देंगे और 1 घंटे बाद हम क्या कहते हैं, रीडिंग देखेंगे। तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि फेजेज, फेज ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन, फेज ऑफ सेटलिंग, तीसरा क्या है, फेज ऑफ पैकिंग। तो ये क्या है, फेजेज, मतलब कि जब हमने लास्ट में क्या देखा था कि 1 घंटे के लिए हम वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड में वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट को रख देते, तो 1 घंटे बाद हम क्या मेजर करेंगे, फिर उनमें क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट 10 मिनट क्या होता है, पहला फेज क्या रहता है, फर्स्ट 10 मिनट का फेज ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, लिटिल सेडिमेंटेशन। इसमें पहले फेज में क्या होता है, 10 मिनट के लिए फेज ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन से कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले के 10 मिनट में लिटिल सेडिमेंटेशन, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में सेडिमेंटेशन होता है। दूसरे में क्या होता है, ये कितनी देर के लिए होता है, ये नेक्स्ट 40 मिनट। इसमें क्या होता है, फेज ऑफ सेटलिंग, इसमें जो है आरबीसी जो है सेटल होती रहती है, सेटलिंग ऑफ आरबीसी। और लास्ट क्या है, नेक्स्ट 10 मिनट क्या होता है, पैकिंग ऑफ आरबीसी एट बॉटम। लास्ट 10 मिनट में क्या होता है, पैकिंग ऑफ आरबीसी एट बॉटम। तो ये फेजेज होते हैं जब हम ESR को काउंट करते हैं। पहला फेज क्या है, फेज ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन, पहले के 10 मिनट होता है, जिसमें क्या होता है, लिटिल सेडमेंटेशन, बहुत थोड़े से अमाउंट में सेडमेंटेशन होता है। नेक्स्ट 40 मिनट क्या होता है, सेटलिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी का सेटलिंग होता है, इसे हम फेज ऑफ सेटलिंग कहते हैं। और तीसरा क्या है, फेज ऑफ पैकिंग, इसमें क्या होता है, ये भी आखिरी के 10 मिनट होता है, जिसमें क्या होता है, पैकिंग ऑफ आरबीसी एट बॉटम, उसके बॉटम में पैकिंग ऑफ आरबीसी होता है। तो ये हो गया कि इसमें कौन कौन से फेजेज होंगे, या फिर इसके रिजल्ट में हम फेजेस को कैसे देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल रेंज, मेल फीमेल। इसके बाद क्या देखेंगे हम, नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल में इसकी कितनी होती है। मेल में कितनी होती है, 0 से 10 mm इन 1 आवर। फीमेल में होती है 0 से 20 mm इन 1 आवर। ये हो गया इसका नॉर्मल रेंज की, हम जब काउंट क्या कहते हैं, ये सारा काउंट करेंगे तो उसमें नॉर्मल रेंज हम कैसे पता लगाएंगे कि कितना आया है, फिर सही आया कि नहीं। तो इसमें इस मेथड से अगर हम काउंट करते हैं, तो नॉर्मल रेंज क्या आती है, मेल में आती है 0 से 10 mm इन 1 आवर, और फीमेल में आती है 0 से 20 mm इन 1 आवर। तो ये हो गया वेस्टर्न ग्रेन मेथड। इसके बाद हम देखते हैं विंट्रोब मेथड से। विंट्रोब मेथड,
तो ये क्या है, विंट्रोब मेथड। विंट्रोब मेथड से भी हम क्या करते हैं, ईएसआर काउंट करते हैं। तो जिस तरीके से हमने वेस्टर्न गेट मेथड में देखा था, हम वेस्टर्न गेट पाइपेट का यूज करते हैं, तो इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। जो ट्यूब यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विंट्रोब पाइपेट, विंट्रोब ट्यूब। और जो है ये कितना होता है, ये होता है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, या फिर हम कह लें 110 mm, क्लोज्ड एट वन एंड। इसके अलावा डायमीटर इसका कितना होता है, डायमीटर होता है इसका 2.5 mm, मार्किंग बोथ साइड फ्रॉम 0 to 10 सेंटीमीटर एंड 10 to 0 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये है विंट्रोब पाइप, विंट्रोब ट्यूब। तो विंट्रोब ट्यूब में क्या होता है, क्या है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 110 mm हम कह सकते हैं, और ये एक तरफ क्लोज होती है। जैसा हमने वेस्टर्न गेट पाइप में देखा था, दोनों तरफ ओपन रहती है, लेकिन ये एक तरफ ये क्लोज रहती है। और क्या होता है, इसका डायमीटर होता है 2.5 mm, और मार्किंग ऑन बोथ साइड, मार्किंग ऑन बोथ साइड, मार्किंग इसके दोनों तरफ मार्किंग रहती है। कितनी कैसी मार्किंग रहती है, 0 से 10 सेंटीमीटर और 10 से 0 सेंटीमीटर, 0 से 10 सेंटीमीटर और 10 से 0। तो इसके दोनों तरफ मार्किंग क्यों रहती है, जैसा कि हमने बताया कि मार्किंग ऑन बोथ साइड। लेकिन वेस्टर्न ग्रीन पाइपेट हमने क्या देखा था, उसमें एक ही तरफ मार्किंग रहती है, लेकिन विंट्रोब ट्यूब में जो दोनों तरफ मार्किंग रहती है। क्यों क्यों रहती है दोनों तरफ मार्किंग, क्योंकि इसके एक तरफ जो मार्किंग रहती है उससे हम ईएसआर काउंट करते हैं, और एक तरफ जो मार्किंग रहती है उससे हम पीसीबी काउंट करते हैं। तो इससे विंट्रोब मेथड से या विंट्रोब ट्यूब के हेल्प से हम ईएसआर और पीसीबी जो है दोनों काउंट कर सकते हैं। इसलिए इसका क्या रहते हैं, दोनों तरफ इसकी मार्किंग रहती है। अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट। शॉर्ट में लिख देते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या रहेगा, विंट्रोब ट्यूब, स्टैंड, वॉच और टाइमर, यहाँ क्या रहेगा, एंटी कोगुलेंट ब्लड, और पास्चर पाइपेट। तो ये चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी विंट्रोब मेथड से। अगर हम ये सार परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, पहला है विंट्रोब ट्यूब, दूसरा है स्टैंड, विंट्रोब स्टैंड जिसमें हम विंट्रोब ट्यूब को रखते हैं, तीसरा है वॉच और टाइमर, चौथा है एंटी कोगुलेंट ब्लड, और पांचवा है पास्चर पाइप। ये चीजें रिक्वायरमेंट हमें रहेंगी अगर हम विंट्रोब मेथड से ये सार परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या क्या देखते हैं हम, ईडीटीए वाइल में हम ब्लड लेते हैं, कितना कितना ब्लड लेते हैं, 2 ml। उसके बाद हम क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ पास्चर पाइप, पास्चर पाइपेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसमें ब्लड को, ईडीटीए ब्लड को हम किसमें फिल कर देते हैं, विंट्रोब ट्यूब में फिल कर देते हैं। उसके बाद हम विंट्रोब स्टैंड में से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद 1 घंटे बाद हम मेजर करते हैं ईएसआर। टेक 2 ml ऑफ ब्लड, 2 ml ऑफ ईडीटीए ब्लड, fill into the विंट्रोब ट्यूब with the help of पास्चर पाइपेट up to 0 mark।
इसके बाद करते हैं स्टैंड में से हम रख देते हैं आफ्टर 1 आवर मीजर। तो इस तरीके से इसका प्रोसीजर क्या करते हैं हम सबसे पहले 2 ml EDTA ब्लड लेते हैं EDTA वाल में। उसके बाद क्या करते हैं हम EDTA ब्लड को हम पाइपेट कैल से हम किसमें विंट्रोप ट्यूब में फिल कर देते हैं अप टू 0 मार्क। उसके बाद करते हैं विंट्रोप स्टैंड में से रख देते हैं, 1 घंटे बाद हम मीजर कर लेते हैं ये सार काउंट को। तो इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता है। और अगर बात करें हम नॉर्मल रेंज की तो मेल में होती है 0 से 15 mm इन फर्स्ट आवर, फीमेल में होती है 0 से 20 mm इन फर्स्ट आवर। ये हो गया इसका नॉर्मल रेंज। अगर विंट्रोप मेथड से हम ये सारा काउंट कर रहे हैं तो क्या नॉर्मल रेंज रहेगी, मेल की आएगी 0 से 15 mm इन फर्स्ट आवर और फीमेल की आएगी 0 से 20 mm इन फर्स्ट आवर। इसके बाद हम देखते हैं पीसीबी। उसके बाद हम क्या देखेंगे पीसीबी। पीसीबी मतलब क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीबी क्या मतलब होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट शॉर्ट में क्या कहते हैं, HCT। तो पीसीबी का सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, फुल फॉर्म क्या होती है पीसीबी की, पैक्ड सेल वॉल्यूम। और इसे हम और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, हेमेटोक्रिट। और इसे शॉर्ट में हम लिख देते हैं HCT। तो पीसीबी क्या है, पीसीबी है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल भाषा में नॉर्मल हम कहें तो पीसीबी क्या है, आरबीसी की कितनी परसेंट टोटल ब्लड में मौजूद है, आरबीसी कितने परसेंट हमारे टोटल ब्लड में प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं पीसीबी। या फिर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू होल ब्लड। तो क्या है, ये पीसीबी है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू होल ब्लड। हमारे पूरे ब्लड में कितने परसेंट आरबीसी प्रेजेंट है, उसी को क्या कहते हैं हम पीसीबी। अब हम देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे पीसीबी काउंट। किस मेथड से देखेंगे हम, विंट्रोब मेथड। विंट्रोब मेथड से हम देखेंगे पीसीबी को काउंट कैसे किया जाता है। तो हमने अभी ये सार काउंट में हमने कौन कौन से मेथड देखे, 2 मेथड देखे थे, एक वेस्टर्न ग्रीन और एक विंट्रोब। और विंट्रोब मेथड में हमने बताया था कि ये जो है विंट्रोब मेथड से हम ईएसआर और पीसीबी दोनों काउंट कर सकते हैं। तो विंट्रोब मेथड से हम देखते हैं कि कैसे इसे काउंट किया जाता है। तो अभी हमने बताया था विंट्रोब ट्यूब जो यूज की जाती है और 11 सेंटीमीटर लॉन्ग रहती है और एक तरफ क्लोज रहती है और दोनों तरफ मार्किंग रहती है 0 से 10 सेंटीमीटर और 10 से 0 सेंटीमीटर। उसी ट्यूब का यूज किया जाता है पीसीबी काउंट में। तो इसकी हम डायरेक्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। तो हमने पहले ही बता दिया था ये सार काउंट में कि विंट्रोब ट्यूब क्या है, विंट्रोब ट्यूब। उसके बाद हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट, विंट्रोब मेथड से अगर हम पीसीबी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी, सेंट्रीफ्यूज, विंट्रोब ट्यूब, एंटीकोगुलेंट ब्लड, इसके अलावा पास्चर पाइपेट। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर हम विंट्रोब मेथड से पीसीबी काउंट करना चाह रहे हैं या फिर करते हैं।
क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट रहेंगी, पहला है सेंट्रीफ्यूज, दूसरा विंट्रोप ट्यूब, तीसरा एंटीकोगुलेंट ब्लर और चौथा है पाश्चर पाइपेट। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम विंट्रोप मेथड से पीसीबी काउंट कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं कि इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। कैसे परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट ब्लड लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसे पाश्चर पाइपेट की हेल्प से विंट्रोप ट्यूब में क्या करते हैं, अप टू 0 मार्क तक फिल कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए। तो एक एंटीकोगुलेंट ब्लड fill into Winthrop tube with the help of Pasteur pipette up to 0 mark. Centrifuge at 3000 rpm for 30 मिनट। लास्ट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये हो गया इसका प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट ब्लड ईडीटीए वाइल में हम लेते हैं ईडीटीए ब्लड। उसके बाद क्या करते हैं, उस ईडीटीए वाइल से हम ईडीटीए ब्लड को पाश्चर पाइपेट की हेल्प से इसमें विंट्रोप ट्यूब में जो है अप टू 0 मार्क तक हम फिल कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं कितने आरपीएम पर, 3000 आरपीएम पर, कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए। और ऐसे हम अगर कहें जैसे कि हमने कि विंट्रोप ट्यूब से हमने ईएसआर जो है, सॉरी विंट्रोप मेथड से हमने ईएसआर काउंट किया है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। अगर कहें सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं ईएसआर परफॉर्म करने के बाद कितने आरपीएम पर, 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए, तो वो पीसीबी काउंट हो जाता है। तो उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो अगर हम बात करें लेयर्स, तो जब हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं, उसके बाद हम विंट्रोप ट्यूब को निकालते हैं, तो उसमें क्या क्या लेयर हमें देखने को मिलती। जैसे कि मान लेते हैं ये विंट्रोप ट्यूब है, इसमें हमें क्या क्या लेयर देखने को मिलेगी। प्लाज्मा, बफी कोट, पैक्ड आरबीसी। तो ये हम लेयर्स में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। जब हम विंट्रोप ट्यूब को निकालेंगे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, ये 3 लेयर देखने को मिलेगी। सबसे ऊपर लेयर क्या रहेगी, प्लाज्मा की, और उसके बाद क्या रहेगा, बीच का लेयर क्या रहेगा, वो रहेगा बफी कोट, और एकदम नीचे की लेयर क्या रहेगी, वो रहेगी पैक्ड आरबीसी। बफी कोट में क्या रहता है, डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। तो ये 3 लेयर्स हमें, या फिर 3 लेयर्स हमें जो है विंट्रोप ट्यूब में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे अपर लेयर क्या रहेगी, प्लाज्मा की, और मिडिल लेयर क्या रहेगी, बफी कोट, जिसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, और सबसे नीचे क्या रहता है, पैक्ड आरबीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, पीसीबी। तो ये इस तरीके से हम विंट्रोप ट्यूब में हम क्या कहते हैं, पीसीबी काउंट करते हैं। ये लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज मेल और फीमेल। तो हम क्या देखेंगे, नॉर्मल रेंज पीसीबी की कितनी आती है मेल और फीमेल में। मेल में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी रहती है, ये रहती है 40 से 54%, और फीमेल में रहती है 38 से 47%। तो इस तरीके से इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। तो हमने देखा ईएसआर पीसीबी काउंट। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ईएसआर क्या है, उसके बाद हमने देखा क्या क्या इसके कौन कौन से मेथड हैं काउंट करने के। इसी तरीके से हमने पीसीबी में देखा पीसीबी क्या है, कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड से हम पीसीबी
को काउंट करते हैं। तो लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।